हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द केमिस्ट्री सेशंस। तो आज हम करने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का जेई एडवांस्ड पैटर्न। यस, ओके। तो मेन से होगा एक लेवल ऊपर एंड यू हैव टू यूज ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल। अच्छे से अप्लाई करेंगे क्योंकि एप्लीकेटिव पार्ट एडवांस्ड की खासियत है, राइट? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आइसोमेरिज्म टॉपिक एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट पोजिशन आइसोमर्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन आइसोमर्स है क्या। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है? जस्ट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आते हैं, उसकी पोजीशन में चेंजेस आते हैं, बाकी चेन सेम रहती है, ठीक है? या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में चेंजेस आते हैं कि वो शिफ्टिंग होती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स की, राइट? बट द चेन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। अब इस कॉन्सेप्ट से निकालते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पेयर्स दे रखे हैं इन्होंने, ए ऑप्शन में ये पेयर है, बी ऑप्शन में ये है, नेक्स्ट इज सी ऑप्शन जिसमें कि ये पेयर है एंड डी ऑप्शन ये है। तो डी से ही शुरुआत कर लेते हैं, राइट? डी में देखो क्या हो रहा है। चेन ये थी 1 2 3 4 कार्बन्स की चेन है, OH लगा हुआ है। OH पहले लगा था इधर, राइट? अब कहाँ हो गया? समवेयर इन द मिडिल। चेन एज इट इज वैसी ही है 4 कार्बन्स की, बट शिफ्टिंग क्या हुई है? OH की हुई है। ये क्या हुआ? पोजीशन आइसोमर है। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच इज नॉट द पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर्स कौन कौन से हुए? ये तो हो गया, पोजीशन है ये, राइट? अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे O की पोजीशंस चेंज हो रही हैं, बाकी पूरा रिंग एंटायरली सेम रहेगा, राइट? तो ये भी पोजीशन हुआ, फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें देखते हैं COOH बिल्कुल OH जैसा जैसे था, राइट? चेन विल बी सेम, COOH की पोजीशन चेंज हो रही है, ये भी पोजीशन है। आंसर मेरा क्या होना चाहिए? ए। बट देख लेते हैं कि कैसे है ए। इसमें देखो O जो है वो वही का वही है, जो मेरी चेन है उसमें डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं। सो इट इज नॉट अ पोजीशन आइसोमर बट अ चेन आइसोमर। चेन में चेंजेस आए हैं, चेन तोड़ मरोड़ के एक नई चेन दे दी गई है, राइट? सो इट इज अ चेन आइसोमर बेसिकली। क्लियर हुई बात? ओके, डेफिनेशन पता है तो आंसर करेक्ट आएगा। ओके, क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इट से? क्वेश्चन नंबर 2, ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। करेक्ट बतानी है, राइट? इसका मतलब 3 होंगी इनकरेक्ट, फाइन। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पढ़ा नहीं ठीक से कि करेक्ट ढूंढना है या इनकरेक्ट। यूजुअली हमारा जो मेंटालिटी रहती है वो ये रहती है कि इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढो, राइट? तो क्या होता है कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट दिखा, उस पर टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। बट एक्चुअली स्टेटमेंट में पूछा था कि करेक्ट निकालना है, राइट? तो 3 इनकरेक्ट है, देखते हैं। डाइमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल आर चेन आइसोमर्स। देखो स्ट्रक्चर बनाने की भी इसमें जरूरत नहीं है, बोला है डाइमिथाइल ईथर, राइट? ईथर है और अल्कोहल है, चेन तो आइसोमर हो ही नहीं सकता। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जिसमें आते हैं वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? दैट इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये हुआ फंक्शनल, राइट? इनकरेक्ट हो गई ये स्टेटमेंट, मुझे इसको टिक मार्क नहीं करना, याद रखना। इथेनोइक एसिड एंड मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट एस्टर हो गया। ओइक एसिड क्या होना चाहिए? फंक्शनल। लिखा क्या है? पोजिशनल, फिर से गलत, ये भी फंक्शनल होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट आते हैं। एन-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन आर फंक्शनल आइसोमर्स। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का तो सवाल पैदा नहीं होता, इट्स अ सिंपल एल्केन एंड इट इज ऑल्सो अ सिंपल एल्केन आइसोब्यूटेन, राइट? तो हद से हद क्या हो सकता है? चेन ही तो चेंज हो रही है, तो चेन आइसोमर होगा ये, राइट? फंक्शनल नहीं है, चेन है। 3 स्टेटमेंट्स हो गई इनकरेक्ट, बची क्या? द करेक्ट वन विच वी नीडेड टू फाइंड आउट, डी हो गया। तो इसमें क्या करा मैंने? सारे ऑप्शंस को स्ट्राइक आउट कर दिया और मुझे करेक्ट ऑप्शन मिल गया। बट लेट अस जस्ट चेक द करेक्ट ऑप्शन। प्रोपेन 1 ओल और प्रोपेन 2 ओल आर पोजीशन आइसोमर्स। अब देखो पोजीशन आइसोमर क्या होता है, अब भी मैंने बताया, जिसमें पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज होती है, पोजीशन चेंज हो रही है। पहले 1 पे ओल था, अब 2 पे ओल है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस, एक एक स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाऊंगी। यू आर वेरी वेल equipped with such knowledge to find out the structures, right? Clear हो गई बात? Now let's move on to the next question. What does the question number 3 say? तो ये हुई बात सिंपल आइसोमेरिज्म की, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे अभी तक हम।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन यूरिया मॉलिक्यूल। अब सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए कि यूरिया मॉलिक्यूल है क्या। इट इज लाइक दिस। एक्चुअली यूरिया मॉलिक्यूल जो था सबसे फर्स्ट सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था। किसी साइंटिस्ट ने अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे फर्स्ट सिंथेसाइज करा है तो वो यूरिया है, राइट। अच्छा, अब देखते हैं ये रहा यूरिया। इसमें पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? चेन आइसोमर। चेन की तो बनती नहीं, चेन को तोड़ना है, मरोड़ना है, कैसे करें? कार्बन चेन दिख रही है आपको कहीं? नहीं है, राइट। चेन तो हो ही नहीं सकता इसमें। पोजीशन के लिए क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को इधर उधर करेंगे। कहाँ करें? स्पेस है? कार्बन चेन है? नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के आसपास क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। ये रहा डबल बॉन्ड, इसके आसपास डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। ऑक्सीजन के आसपास नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। बच्चा क्या? टॉटोमेरिज्म। अगर आपको नहीं भी पता है कि टॉटोमेरिज्म होगा, इसमें 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट कर दिए, द लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन देख लेते हैं टॉटोमेरिज्म होगा कैसे। सिंपल है, यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन नजर आ रहा है, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। ये वाला जो हाइड्रोजन है होगा क्या? इस तरीके से आ गया इसका क्या? इनॉल फॉर्म। यस, क्लियर हो रही है बात? दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू शो दी टॉटोमेरिज्म। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गई यूरिया की बात। टॉटोमेरिज्म के बारे में हमने डिस्कस करा था। इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल काइंड ऑफ एन आइसोमेरिज्म। अब फिर से आते हैं स्ट्रक्चरल पे। टॉटोमेरिज्म, मैंने आपको बोला है टॉटोमेरिज्म हमेशा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रहेगा। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चंस। इनॉल कंटेंट पे आ जाएगा, विच मॉलिक्यूल विल शो टॉटोमेरिज्म, इस तरीके से आ जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे पूछा भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म। कौन शो नहीं कर सकता? कैन नॉट, राइट। इसका मतलब बाकी के सारे ऑप्शंस करेंगे, एक नहीं करेगा। आप यहाँ देख रहे हो मैंने 5 ऑप्शंस लिए हैं। 5 क्यों लिए हैं? ऑल्दो पेपर में 5 नहीं आते हैं, कभी भी 4 ही आएंगे। 5 मैंने इसलिए लिए ताकि थोड़ा सा आपको वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिले, एंड सो दैट यू आर एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। एसीटोन बिल्कुल करता है। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 इनॉल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, राइट, तो ये करेगा। इधर देखते हैं बी में। बी में क्या है? ये कौन सी वाली फॉर्म है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल नजर आ रहा है, सो एक्चुअली ये इनॉल फॉर्म ही दे रखी है। इसकी रेगुलर कीटो फॉर्म क्या होगी? इट इज एसिटाल्डिहाइड। यस, CH3CHO is the keto form of this. Okay, now coming on to this particular question, ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है? Yes, there is अल्फा हाइड्रोजन 2 है, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। डायरेक्ट अल्फा हाइड्रोजन देखो, आंसर निकालो। यहां देखो अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल है, एक है अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स, यहां से भी पॉसिबिलिटी है और इधर से भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए, एक ही अल्फा हाइड्रोजन एंड दैट इज ऑल्सो अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मैंने आपको बोला था कि अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या होगा? इट विल नॉट टेक पार्ट इन द टॉटोमेरिज्म। और यही यहाँ पे हो रहा है, एक ही हाइड्रोजन थी, इकलौती हाइड्रोजन थी, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, दिस विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म। क्लियर? ओके, तो ये सब हमने डिस्कस करा था, कंडीशंस ऑफ those molecules which do not show or which show tautomerism. Okay, now next, maximum enol content। मुझे बताना है कि किस में enol content ज्यादा होगा। फाइन, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किसके पास सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। फाइन, ओके, तो मेरी अप्रोच क्या होगी? पहले तो देखते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, अल्फा हाइड्रोजन्स देखा, या फिर क्या देख सकते हैं हम कि उसकी इनॉल फॉर्म स्टेबल है या नहीं किसी तरीके से। अब स्टेबिलिटी के भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे मैंने आपको H बॉन्डिंग सबसे ऊपर बताया था। नेक्स्ट, कोई अगर डोनेटिंग ग्रुप लग जाए,
जैसे कि प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप उसके साथ, राइट? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेरा इनॉल कंटेंट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ओके? एंड व्हाट एल्स आई कैन से, यस, एसिडिक हाइड्रोजन, अगर एसिडिक हाइड्रोजन अच्छी है तो वो ज़रूर इनॉल देगा, यस, ओके? अब इसमें से मुझे सबसे सेटिस्फैक्टरी आंसर क्या लग रहा है कि अगर मैं इनॉल की ज़्यादा स्टेबिलिटी मेजर करूं, ओके? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे तो इसमें तो H बॉन्डिंग होगी नहीं, क्या है ये? एसिटाल्डिहाइड है फिर से, यस, इसमें कोई H बॉन्डिंग नहीं होती जब ये इनॉल फॉर्म में आता है, बट इसमें होगी और इसमें भी होगी, है ना? देखो एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा यही मिलेगा, इनफैक्ट यहाँ पे भी इतना एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। एसिडिक क्यों है? ये भी विड्रॉ कर सकता है, ये भी विड्रॉ कर सकता है, तो ये ज़्यादा निकलने के लिए तैयार रहेंगे हाइड्रोजन्स, ओके? तो ये हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट करा, यहाँ आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया सिंगल, ये आया OH, ओके? अब ये OH है, ये H अट्रैक्ट होगा इस O की तरफ वाया H बॉन्डिंग। अब भाई ये दोनों तो रूल आउट कर दिए थे मैंने, इसमें भी H बॉन्डिंग, इसी तरीके से इस वाले में भी H बॉन्डिंग होगी, है ना? हो रही है। ये रहा डबल, यहाँ पे मैंने डबल ऑलरेडी बनाया है, फाइन। बट दिक्कत क्या है, दोनों में ही H बॉन्डिंग है, तो मैं अब एक ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करूं जिसमें डोनेटिंग फैक्टर भी होगा स्टेबिलिटी के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो सिर्फ है हाइड्रोजन, फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या है? डोनेटिंग फैक्टर है, या मैं बोल सकती हूँ इस तरफ डोनेटिंग फैक्टर है, CH3 ग्रुप्स ही हैं यहाँ पे, यस, एंड दीज आर शोइंग प्लस आई इफेक्ट, एंड दैट इज वाई दिस फॉर्म, इनॉल फॉर्म, इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। इनॉल फॉर्म H बॉन्डिंग से भी स्टेबल हो रही है और डोनेटिंग इफेक्ट से भी, प्लस आई इफेक्ट से, एंड दैट इज व्हाट इट इज मेकिंग द इनॉल कंटेंट मैक्सिमम इन केस नंबर B. सो B इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। क्लियर हो गई बात? ओके, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन ज्यादातर आ जाते हैं एग्जाम में, ओके, दे आर मोर लाइकली टू कम। नाउ द नेक्स्ट वन, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिक कंपाउंड्स इज, ओके, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा इसमें? ये 3 फॉर्म्स दे रखी है, राइट? देखिए इक्विलिब्रियम में ये वाली फॉर्म इसके साथ इक्विलिब्रियम में है, ये वाली फॉर्म इसके साथ इक्विलिब्रियम में, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम में है, एक ही कंपाउंड से बिलोंग करते हैं। तो पूछा क्या है 1, 2, 3 में से स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो पहली बात तो आप ये देखना, जब कभी भी स्टेबिलिटी की बात करें, कीटो फॉर्म हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स स्टेबल होगी इनॉल से, राइट? तो सबसे पहला ऑप्शन तो कीटो को ही मान लेंगे, राइट? तो देखो यहाँ पे कीटो फॉर्म कौन सी है इन तीनों में से? ये भी इनॉल कंटेंट दिख रहा है मुझे, ये भी इनॉल फॉर्म दिख रही है, कीटो है ये, राइट? ये कीटो फॉर्म है, सबसे स्टेबल तो पहली बात ये हो जाएगी, नंबर 2, ओके? चाहे इनॉल फॉर्म कितनी भी ज्यादा स्टेबल क्यों ना हो, कीटो मैक्सिमम स्टेबिलिटी देता है। अ कंपाउंड एग्जिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम्स इन कीटो फॉर्म ओनली, फाइन, ये याद रखना। पहली बात तो ये हो गई, सेकंड मेरा ऑप्शन अलग निकल गया। अब मुझे बस इतना करना है कि इन दोनों फॉर्म्स में देखना है स्टेबल कौन सी है, राइट? कैसे देखेंगे? उनकी ईज ऑफ फॉर्मेशन पे। अगर ज्यादा स्टेबल बन रही होगी तो क्या होगा? जल्दी बनेगी, राइट? तो देखो पहली बात तो स्टेबिलिटी फैक्टर अगर मैं देखूं H बॉन्डिंग है, अब दोनों में ही H बॉन्डिंग है, मैं डिस्टिंग्विश कैसे करूं? मैं डिस्टिंग्विश इस तरीके से करूंगी, जिसका एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा था, ठीक है, जो एसिडिक हाइड्रोजन जल्दी से निकलने के लिए रेडी रहता है वही तो स्टेबल फॉर्म देगा, ठीक है? तो इधर देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक, इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा ये वाला, क्योंकि इधर से भी अट्रैक्शन, इधर से भी अट्रैक्शन, सो इट इज़ मोर लाइकली टू गो ऑफ एज कंपेयर टू ये वाला या ये वाला। और ये वाला हाइड्रोजन निकल तो रहा है, टॉटोमेरिक फॉर्म दे रहा है, बट नॉट सो स्टेबल। लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जल्दी निकलेगा एंड गिविंग दिस काइंड ऑफ अ फॉर्म विच इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, वेरी स्टेबल। क्लियर हो गई बात? एंड यस,
दैट इज वाई दिस वन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस. मतलब 2 के बाद आया 3, फिर आया 1. क्लियर? बात क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, इट इज अ गुड क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, सो दीज वर द ऑप्शंस. यस, आई हैवंट मार्क्ड द ऑप्शन करेक्ट. इट इज बी, राइट? पहले 2, फिर 3, फिर 1. ओके, डन. अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अटेम्प्ट करते हैं. टॉटोमेरिज्म कौन कौन देगा, फिर से देखते हैं. तो पहला देते हैं, मल्टीपल चॉइस है तो सारे मेरे को चेक करने पड़ेंगे, राइट? एक बार सारे मत देखो, बट एक जनरल आइडिया ले लो सारे मॉलिक्यूल्स को देख के. सबसे पहले मेरे को क्या दिख रहा है? एक ऐसा कंपाउंड जो टॉटोमेरिज्म देगा ही नहीं. साफ सीधा मेरे को दिख गया, बेंजोक्विनोन. ये रहा, ये मैंने आपको बताया था, बेंजोक्विनोन. क्यों? हाइड्रोजन्स तो है अल्फा, लेकिन किसी काम के नहीं है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं. यस, तो इट विल नॉट गिव, रूल आउट. ये देखते हैं, क्या ये देगा? बिल्कुल देना चाहिए. यस, देखो यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी है अल्फा हाइड्रोजन्स. यस, एंड दैट इज व्हाई इट विल गिव टॉटोमेरिज्म. ये देगा, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है. ओके, तो डी एक हो गया मेरा. इसमें देखते हैं, इस साइड से तो नहीं देगा, इस साइड से दे सकता है क्या? देगा, बिल्कुल देगा. H2 है, यहाँ पे भी H2 है, दे रहा है भाई. ठीक, तो ये क्या हो गया? बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. अब देखते हैं ए में. ए को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं. क्या है? CH, और 3 ग्रुप्स लगे हैं किसके? C, राइट, CO, वेट फॉर अ सेकेंड, इट इज C, yeah, right, and this is connected via 3. okay, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें गिवन है. ओके, ये 3 स्ट्रक्चर्स गिवन है. ओके, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स मैं 3 बार बनाऊंगी. फाइन, CO, C, CH3, 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 एंड ये आ गया H, C, CH3, CH3 एंड CH3. फाइन. अब देखो, इस केस में क्या ये देगा टॉटोमेरिज्म? बताओ. देखो, कंसर्न कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, इसके साथ में क्या लगा है? बिल्कुल देगा ये टॉटोमेरिज्म. क्यों? आप अगर सोच रहे होगे कि एक तो ये कंसर्न कार्बन हो गया, राइट? इस कंसर्न कार्बन के साथ में क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन्स होने चाहिए. अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इसमें नहीं है, इस केस में भी नहीं है, इस केस में भी नहीं है, लेकिन एक इकलौता अल्फा हाइड्रोजन जो कि सबके लिए अवेलेबल है, वो हो गया यहाँ पे. तो ये अच्छा ऑप्शन है. मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, एंड ए इज द करेक्ट आंसर. यस, तो यहाँ पे मेरे कौन कौन से ऑप्शंस निकल के आए? ए, एंड द नेक्स्ट वन वाज दिस वन, इट इज बी, एंड देन डी. बी, फिर डी. आंसर क्लियर? ओके, let's move on to the next question. Can I have the question number 8 please? Yes. So question number 8, integer type question आ गया. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? 0 to 9 कोई भी वैल्यू हो सकती है. ओके, तो अब ठीक से पढ़ते हैं. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो? फिर से वही टॉटोमेरिज्म. कौन सा इनमें से नहीं देगा? बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे, ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या है. फर्स्ट है एसीटोफिनॉन. ओके, बना लेते हैं एक कंपाउंड फटाफट से. ये हो गया एसीटोफिनॉन. नेक्स्ट इज एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड क्या हुआ? इट्स एन एलिफैटिक कंपाउंड. एसिटाल्डिहाइड, यस. नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेनॉन. ओके, नेक्स्ट एसिटाइल एसीटोन. क्या होता है एसिटाइल एसीटोन? कुछ इस तरीके से. यस, ये तो बहुत बार करा है. टॉटोमेरिज्म तो देगा देगा. नेक्स्ट हुआ बेंजोक्विनोन. अभी बताया बेंजोक्विनोन तो दे ही नहीं सकता. इट इज इनकेपेबल ऑफ शोइंग टॉटोमेरिज्म. नेक्स्ट इज एसीटोन. एसीटोन भी देगा, राइट? कुछ कुछ तो देखते ही पता चलते हैं.
बेंजाल्डिहाइड, सोचो बेंजाल्डिहाइड देगा या नहीं. नेक्स्ट इज ब्यूटेनॉन. ब्यूटेनॉन, ये हो गया ब्यूटेनॉन. एंड इथाइल एसीटो एसीटेट. OC2H5. यस, क्लियर. ये हो गए मेरे सारे कंपाउंड्स. सो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहला देखते हैं ऑप्शन. क्या ये दे रहा है टॉटोमेरिज्म? यस. कंसर्न कार्बन, अल्फा कार्बन यहाँ ना हो लेकिन यहाँ तो है 3, तो ये देगा. ओके, यहाँ देखते हैं, ये भी देगा अल्फा कार्बन्स, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन्स. यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन्स देगा. यहाँ पे तो एम्पल अमाउंट ऑफ, ये भी देगा. बेंजोक्विनोन नहीं देगा. एसीटोन देगा. ये बताओ, ये H को नहीं कंसिडर करना है, दिस इज नॉट अल्फा, ये तो इसी कार्बन के साथ अटैच्ड है. और यहाँ पे भी कोई नहीं, ये नहीं देगा. राइट, ये देगा, बिल्कुल देगा. ओके, ये रहे अल्फा हाइड्रोजन्स. यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, ये भी देगा. तो 2 मेरे निकल के आए. एक हुआ बेंजोक्विनोन, सेकेंड इज बेंजाल्डिहाइड. बेंजोक्विनोन एंड बेंजाल्डिहाइड. आंसर क्या लिखना है आपको इसमें? 2 इज द आंसर. क्लियर हुआ? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हो गया डन. ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस. राइट, अब चलते हैं टाइप 1. ओके, अब आते हैं डीजे टाइप, सॉरी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन. फाइन, टाइप 1 में देखते हैं. स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 1 का. देन वी कैन मार्क ए. स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी होगा. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू. राइट, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे. स्टेटमेंट नंबर 1, CH3CHO, आपको देख के ही पता चल जाएगा, ये दोनों चीजें दे रखी है. उन्होंने बोला है दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है? नहीं है. देखो क्या हुआ, ये इसका मैं अगर टॉटोमेरिज्म करती हूं, ये रहे अल्फा हाइड्रोजन्स, एक गया उधर, क्या है टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर. स्टेटमेंट 1 हो गई गलत. मैं आंख बंद करके ऑप्शन डी को मार्क कर सकती हूं क्योंकि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, 2 ट्रू ही होगी. टॉटोमर्स डिफर बोथ इन द पोजीशन ऑफ द एटम्स, होते हैं पोजीशन ऑफ एटम्स में डिफर करते हैं, एज वेल एज इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यस, इलेक्ट्रॉन्स की भी शिफ्टिंग होती है इधर. राइट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड माय करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्लियर हो गई बात? बिल्कुल. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. जस्ट वेट. यस, ओके, या टाइप 2 पे आते हैं. वही असर्शन रीजन, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है. इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फाइन. इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. इफ बोथ ट्रू, सॉरी, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. अब यहाँ देखो डी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है. यहाँ पे इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो मैं डी मार्क करती हूँ. ओके, स्लाइट डिफरेंस फ्रॉम टाइप 1. राइट, ओके, आते हैं क्वेश्चन पे. But1-ene and 2-methylprop1-ene are the position isomers. Right? देख लेते हैं, करके ही देखना पड़ेगा. But1-ene, ये हो गया But1-ene. और क्या बोला है? 2-methylprop1-ene. Prop means 3 कार्बन्स. Prop1-ene 2-methyl पे है 1 2. राइट, ये हो गया. ओके, क्या बोला है? पोजीशन आइसोमर है. क्या ये है पोजीशन आइसोमर? देखो भाई, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो फिक्स्ड है ना? पोजीशन तो इसकी चेंज नहीं हो रही. क्या चेंज हो रहा है? पूरी की पूरी चेन ही तोड़ मरोड़ के नई दे दी गई है. राइट, इसका मतलब क्या हुआ? ये होना चाहिए चेन आइसोमर. यस, लिखा क्या है? पोजीशन, जो कि स्टेटमेंट को करता है इनकरेक्ट. यस, अब देखते हैं रीजन क्या है. पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला.
क्या होता है? पोजीशन आइसोमर्स के पास भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, बट क्या ये पोजीशन आइसोमर्स को जस्टिफाई कर रहा है ये स्टेटमेंट? नहीं कर रहा है, राइट? तो हमें देखना क्या है कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। वैसे तो ट्रू है, चाहे इनकम्प्लीट ही सही, ट्रू तो है, यस। तो इसमें मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आया? इफ असर्शन इज ट्रू बट द रीजन, ओके या इफ असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स, राइट? तो ये भी मेरा एप्लीकेबल नहीं है, लास्ट वाला ही एप्लीकेबल होता है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो देखो एज पर माई चॉइसेस गिवन ओवर हियर, पोजिशन आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनकम्प्लीट होता है, इनकरेक्ट होता है। फाइन, तो मैं इसको इनकरेक्ट अज्यूम कर सकती हूँ। मेरा आंसर आ गया डी। ठीक है, तो इस केस में भी डी है। And I hope everybody has understood each and every question over here. I am through with the entire set of 10 questions, right? Again, if you still have got doubts अगर आ रहे हैं तो मेरे पास आके पूछ सकते हो, right? We have got offline as well as online doubt clearing sessions. ठीक है, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड, इनफैक्ट टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं। Every year they get repeated. Fine, all the best and have a nice day.